हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आंसी जोइन, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मतलब ये एक इंस्टीट्यूट है। उन्होंने एसक्यूएल ज्वाइन जो है उसके जो सिंटेक्स है उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया, तो इसलिए उसको बोलते हैं आंसी ज्वाइन। तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने इनर ज्वाइन, लेफ्ट, राइट, सेल्फ, तो ये सब हम लोगों ने सीख लिया था। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले क्रॉस, उसके बाद नॉन आंसी और उसके बाद यूनियन। तो आंसी क्या होता है, नॉन आंसी क्या होता है, तो वो भी मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस एपिसोड के अंदर। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं क्रॉस जॉइन। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा इनर जॉइन वाला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनर जॉइन क्या करता है। तो दो टेबल को ज्वाइन करने के बाद उसका जो कॉमन डेटा आता है वो हम लोग को इनर जॉइन के अंदर मिलता है। उसी तरीके से लेफ्ट जॉइन के अंदर हम लोग को कौन सा डेटा मिलता है, तो जो लेफ्ट वाला टेबल होगा, जो एक्चुअली पहले तो जो कॉमन डेटा होता है वो तो हम लोग को मिलता ही है, उसी के साथ जो लेफ्ट टेबल का डेटा होगा तो वो भी हम लोग को पूरा का पूरा मिलेगा। उसी तरीके से राइट जोन हम लोगों ने सीखा था। तो राइट के अंदर क्या होता है, तो कॉमन वाला तो डेटा हम लोग को मिलता ही है, जो दोनों टेबल के बीच में ज्वाइन करके जो हम लोग को मिलता है कॉमन डेटा, उसी के साथ जो राइट टेबल का डेटा है वो भी हम लोग को पूरा का पूरा मिलता है। तो अभी हम लोग क्रॉस जॉइन के अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रॉस। तो इसके अंदर भी हम लोग दो तीन टेबल, जितने टेबल चाहे उतने हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनर के अंदर बीच वाला सेक्शन मतलब कॉमन डेटा मिलता था, लेफ्ट के अंदर हम लोग को कॉमन और प्लस लेफ्ट टेबल, राइट के अंदर कॉमन प्लस राइट टेबल। लेकिन क्रॉस जॉइन के अंदर हम लोग को कॉमन भी मिलेगा, लेफ्ट वाला डेटा ही मिलेगा, राइट वाला डेटा ही मिलेगा। इन शॉर्ट मतलब सबका सब डेटा हम लोग को क्रॉस जॉइन के अंदर मिल जाता है। और इनर के अंदर हम लोग को कंडीशन लिखना कंपलसरी था, लेफ्ट के अंदर भी हम लोग को कंडीशन लिखना कंपलसरी था, और उसी तरीके से राइट के अंदर भी हम लोग को कंडीशन लिखना कंपलसरी था। मतलब जो हम लोग ऑन कंडीशन लिखते थे तो वो हम लोग को इनर के अंदर, लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर, सब के अंदर हम लोग को लिखना पड़ता था। लेकिन वो चीज़ हम लोग को कंपलसरी नहीं है क्रॉस जॉइन के अंदर, इसलिए हम लोग को लेफ्ट टेबल का डेटा, कॉमन डेटा, फिर राइट टेबल का डेटा, सबका सब डेटा हम लोग को क्रॉस जॉइन के अंदर मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एक्चुअली नेट पे काफ़ी सर्च किया तो क्रॉस जॉइन एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने कभी क्रॉस जॉइन को यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपको कोई अच्छा सा एग्जांपल पता हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो। लेकिन मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताने वाला हूँ और उसका सिंटेक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोगों ने दुकान नाम का डेटाबेस बनाया था। फिर लेफ्ट ज्वाइन वाला जो एपिसोड है उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लेफ्ट ज्वाइन किया था, ऑर्डर टेबल को प्रोडक्ट के साथ, फिर कस्टमर के साथ। तो इसको मैं पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को ज्वाइन डेटा मिलता है। तो अभी हम लोग इसके बीच में परफॉर्म करने वाले हैं क्रॉस ज्वाइन। तो ये जो सिलेक्ट वाला है उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। उसके बाद आपको मतलब जितने भी टेबल ज्वाइन करना है वो टेबल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मुझे ऑर्डर टेबल को क्रॉस ज्वाइन करना है प्रोडक्ट टेबल के साथ, तो मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको सिंपली आपको यहाँ पे रख देना है। और इसके बाद चाहो तो आप यहाँ पे कंडीशन भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसके अंदर कंडीशन लिखोगे तो एक्चुअली मैं आपको पहले बिना कंडीशन का दिखा देता हूँ तो आपको फ़र्क पता चलेगा। उसी तरीके से हम लोग, तो मैंने जैसे बोला क्रॉस ज्वाइन के अंदर हम लोग को कंडीशन रखना कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद मतलब ये प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली हम लोग ज्वाइन करते हैं कस्टमर टेबल को। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम लोग डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो रन करने के बाद तो फ्रेंड ये जो आउटपुट आएगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये पूरा मिक्स आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विराट विराट डबल डबल आ रहा है, ऑर्डर आईडी यहाँ पे 666 वो भी डबल डबल आ रहा है। तो इन शॉर्ट वो सारे टेबल, जितने भी टेबल आपने यहाँ पे लिखे, ऑर्डर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, कस्टमर टेबल, तो इन सारे टेबल को वो क्या करता है, तो क्रॉस ज्वाइन करता है। मतलब सारा का सारा डेटा इन शॉर्ट वो आपको ला के देगा और मल्टीपल रिकॉर्ड, मल्टीपल डेटा इन शॉर्ट आपको मिलने वाला है। तो किसके अंदर, क्रॉस ज्वाइन के अंदर। लेकिन अगर आपने इसके अंदर ये ऑन कंडीशन रख दिया तो इसको मैं यहाँ पे
कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। जो कॉमन आईडी जैसे हम लोग लेफ्ट टेबल मतलब लेफ्ट जॉइन के अंदर राइट जॉइन के अंदर जो कॉमन कंडीशन रखते हैं, तो ये फॉरेन की, ये प्राइमरी की, उसी के साथ कस्टमर की मतलब ऑर्डर टेबल के अंदर ये फॉरेन की और कस्टमर की प्राइमरी की। तो जैसे हम लोग लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन के अंदर कंडीशन रखते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर भी कंडीशन रख सकते हैं। और इसको मैं रन करूँगा तो आपको एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा लेफ्ट जॉइन वाला। तो ये जो आउटपुट आया इसको आप थोड़ा ध्यान में रखो। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्रॉस जॉइन रन किया है, इसको मैं फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे 6 रिकॉर्ड मिल रहे हैं और वो सेम टू सेम रिकॉर्ड हम लोग को लेफ्ट जॉइन के अंदर भी यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि क्रॉस जॉइन के अंदर हम लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पे कंडीशन। तो कंडीशन रखने के बाद एग्जैक्ट हम लोग को डेटा मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी कोई कंडीशन है ही नहीं, आपको सारा डेटा चाहिए, तो उस केस में आप क्रॉस जॉइन यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो जनरली हम लोग को क्रॉस जॉइन का कभी यूज़ ही नहीं आया। मैंने जैसे बोला, मेरा जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने कभी क्रॉस जॉइन यूज़ नहीं किया है। तो जनरली हमारा जो काम है वो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन से हमेशा हो ही जाता है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन पता हो और अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त क्रॉस जॉइन को यूज़ किया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बता सकते हो। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं यूनियन ज्वाइन। तो इसके अंदर जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टेबल को ज्वाइन करते हैं, जैसे प्रोडक्ट टेबल का डेटा है, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो प्रोडक्ट का डेटा है, प्रोडक्ट आईडी है P1, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट 2 और उसके बाद प्रोडक्ट 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर टेबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर का आईडी ऑर्डर 1, उसके बाद ऑर्डर टेबल के अंदर कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था वो प्रोडक्ट की आईडी में यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद ऑर्डर 2 और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। तो हम लोग ये दो टेबल को जब ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को किस टाइप सा डेटा मिलेगा, तो पहले तो हम लोग को ऑर्डर आईडी मिलेगा। उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो भी क्वांटिटी खरीदा होगा वो यहाँ पे आएगा, तो प्रोडक्ट का जो आईडी वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। उसके साथ दूसरा जो ऑर्डर है ऑर्डर 2, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट 2, उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी, और फिलहाल तो मैं यहाँ पे कस्टमर नहीं ले रहा हूँ। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग दो टेबल को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को कुछ इस तरीके से एक रो में हम लोग को पूरा डेटा मिलता है। तो मतलब ऑर्डर का यहाँ पे रिकॉर्ड है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का है, फिर यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट का कॉलम है, मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग को डेटा मिलता है। लेकिन जो यूनियन है उसके अंदर थोड़ा अलग तरीके का ज्वाइन होता है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट और ऑर्डर को यूनियन ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को किस टाइप का डेटा मिलेगा, तो वो इन शॉर्ट क्या करता है, तो उसको आप मतलब कॉन्केट आप बोल सकते हो या फिर आप उसको ज्वाइन भी बोल सकते हो। तो एक्चुअली वो ज्वाइन ही है, लेकिन डेटा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो P1, उसके बाद प्रोडक्ट 1, उसके बाद P2 और उसके बाद प्रोडक्ट 2, उसके नीचे यहाँ पे ऑर्डर का डेटा आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे ऑर्डर 2 और यहाँ पे P2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके केस में जो हम लोग कंडीशन रखते हैं इसका प्राइमरी की, इसका फॉरेन की, तो वो यहाँ पे रखने का कुछ मीनिंग नहीं होता है। तो इन शॉर्ट हम लोग को कोई स्पेसिफिक कॉलम जो होता है, जैसे समझो कस्टमर का नाम है, फिर सप्लायर का नाम है, और मतलब दो अलग अलग टेबल है। तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो एक कस्टमर टेबल है, फिर यहाँ पे सप्लायर टेबल है। तो इनके अंदर जो कस्टमर का नाम है, फिर सप्लायर का नाम है, तो इन सभी को अगर हम लोग को कंबाइन करना हो तो उस केस में हम लोग यूनियन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी आ जाओ वर्क बेंच के अंदर, और जो हमारा दुकान नाम का डेटाबेस है उसके अंदर मैंने और एक टेबल बना दिया है जो है सेलर। और सेलर के अंदर मैंने फ़िलहाल तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड डाल दिए, और इसको मैं आपको पहले सिंपल जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलर्स, तो सेलर्स के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा है। उसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कस्टमर टेबल के अंदर हमारा कौन कौन सा डेटा है। तो कस्टमर टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो कस्टमर के जितने भी नाम हैं, मतलब जितने भी यूज़र वाले नाम हैं, फिर सेलर्स के जितने भी नाम हैं, इन सबको हम लोग को कंबाइन करना है। तो उस केस में हम लोग यूनियन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक कितने कॉलम फैच करना है वो आपको कंपलसरी पहले तो यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सेलर्स में से हम लोग को नाम चाहिए, तो सेलर्स के अंदर जो कॉलम है उसका जो नाम है वो एक्चुअली मैंने नेम रखा है तो वो रख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है यूनियन। उसके बाद तुरंत आपको दूसरी क्वेरी लिखना है और यहाँ पे आपको स्टार नहीं लिखना है। और इसके अंदर जैसे हम लोग को फुल नेम, खाली हम लोग को नेम ही चाहिए फ़िलहाल,
तो यहाँ पे आपको उस कॉलम स्पेसिफाई करना है फुल नेम, मतलब जो भी इन शॉर्ट आपको कॉलम डिस्प्ले करना हो वो आपको स्पेसिफाई करना है। और अगर आप यहाँ पे दूसरा कॉलम जैसे स्पेसिफाई करोगे, जैसे सेलर आईडी, तो आपको यहाँ पे दूसरा कॉलम कंपलसरी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आएगी एरर। तो फिलहाल तो दूसरा कॉलम मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि फिर हमारा जो प्रॉब्लम है उसका कुछ यहाँ पे मीनिंग नहीं रहेगा। हम लोग को क्या करना है, तो हमारी कंपनी के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी नाम है वो नाम इन शॉर्ट हम लोग को चाहिए। तो उस केस में हम लोग यूनियन ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पे सेलर वाली क्वेरी है, तो सेलर के सारे यहाँ पे नाम आ गए, सेलर 1 2 3 4। उसके बाद कस्टमर का जो फुल नेम है वो यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सचिन, विराट, धोनी, जडेजा। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको जो कॉलम है वो अगर ज्वाइन करना है तो उस केस में आप यहाँ पे यूनियन ज्वाइन यूज़ कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर टेबल का फुल नेम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, तो उसी तरीके से अगर आपका मतलब कोई भी कॉलम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो पहले तो सेलर आएंगे, उसके बाद जितने भी बच्चे यहाँ पे सिटी है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ और फुल नेम यहाँ पे मैं रखता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो फ्रेंड अभी इसके अंदर और एक चीज़ है, तो हम लोगों ने अभी खाली यूनियन यूज़ किया है। तो मैं एक्चुअली पहले आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यूनियन के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो यूनियन के अंदर अगर कुछ रिपीट हो रहा हो, जैसे ये जो सचिन है वो सेलर के अंदर भी है और सचिन जो है वो कस्टमर के अंदर भी है, इसलिए सचिन जो है वो एक ही बार बता रहा है। तो मैं आपको पहले जो सेलर का डेटा है वो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो सिलेक्ट नेम फ्रॉम सेलर, तो इसके अंदर सचिन है। और उसी तरीके से कस्टमर के अंदर भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो इसके अंदर भी सचिन है। तो अगर हम लोग यूनियन ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को सचिन एक ही बार मिल रहा है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर सचिन एक ही बार आ रहा है। तो अगर आपको डबल डबल डेटा चाहिए तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना है यूनियन और उसके बाद ऑल। तो इसको मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ और उसके बाद आप देखो आउटपुट के अंदर यहाँ पे सचिन फिर से यहाँ पे आ रहा है सचिन। तो इन शॉर्ट डुप्लीकेट डेटा अगर आपको चाहिए तो उस केस में आप यूनियन ऑल यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग सीखते हैं आंसी ज्वाइन और नॉन आंसी ज्वाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले तो मैं आपको जो नॉन आंसी ज्वाइन है उसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो जो आंसी ज्वाइन है वो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, यूनियन ज्वाइन। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो ये जो आंसी ज्वाइन है इसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों ने एग्जैक्ट कौन सी क्वेरी लिखी है, क्या एग्जैक्ट हमारा आउटपुट आएगा। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर हम लोग को लेफ्ट टेबल से डेटा मिलेगा, इनर ज्वाइन के अंदर हम लोग को कॉमन वाला डेटा मिलेगा। लेकिन ये जो नॉन आंसी ज्वाइन है इसके अंदर पूरा मिक्स हो जाता है, सिंटेक्स पूरा मिक्स हो जाता है। तो इसलिए एक्चुअली इसको ऑल टेक्निक भी बोलते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे दुकान का डेटाबेस हम लोग फिर से यूज़ करने वाले, और ये जो लेफ्ट ज्वाइन है उसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और उसको मैं यहाँ पे पहले प्लेस कर देता हूँ और इसको हम लोग रन करते हैं। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से 6 रिकॉर्ड मिल रहे। तो अभी हम लोग ये सिंटेक्स को कन्वर्ट करते हैं नॉन आंसी सिंटेक्स में। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो हमारा सेम ही रहेगा। और इसके बाद आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम के बाद आपको जितनी भी टेबल लिखने हैं उसको आप सिंपल कॉमा कॉमा करके स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मुझे प्रोडक्ट टेबल के साथ भी ज्वाइन करना है, तो प्रोडक्ट टेबल आ गया। उसके बाद कस्टमर टेबल का भी मुझे ज्वाइन करना है, तो वो भी इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। और अगर इतनी क्वेरी में रन करूँगा तो इसका आउटपुट आप देखो, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब इन शॉर्ट ये जो क्वेरी है एग्जैक्ट आपकी जो क्रॉस ज्वाइन है वैसे यहाँ पे काम करने लग जाएगी। और अगर हम लोग इसके अंदर कंडीशन रखेंगे तो फ्रेंड इसके अंदर आप ऑन कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आपको आएगी एरर। इसके अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा वेयर कंडीशन। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने लेफ्ट ज्वाइन वाले में जो कंडीशन रखा था तो वही कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इसके अंदर तो 2 कंडीशन है, तो 2 कंडीशन आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो सिंपल इसके अंदर आपको एंड यूज़ करना है, एंड ऑपरेटर। और इसको आप जब रन करोगे तो एग्जैक्ट आपको लेफ्ट ज्वाइन वाला आउटपुट मिलेगा। तो इन शॉर्ट ये जो नॉन आंसी ज्वाइन है इसके अंदर थोड़ा जो सिंटेक्स है वो मिक्स होता है, इसलिए इसको नॉन आंसी भी बोलते हैं और इसको ऑल टेक्निक भी बोलते हैं।
और जो आंसी वाला जो है वो लेटेस्ट टेक्निक है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे से सिंटेक्स वगैरह डिफाइन किया है। लेफ्ट जॉइन यूज़ करना है तो हम लोग लेफ्ट जॉइन लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, फिर से लेफ्ट जॉइन दूसरा टेबल, फिर यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मतलब लेफ्ट जॉइन काफ़ी अच्छे से काम करता है, फास्ट काम करता है। जो नॉन आंसी जॉइन है वो थोड़ा स्लो काम करता है, ऐसे ही मैंने पढ़ा था। लेकिन और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि दोनों एग्जैक्ट सेम ही काम करता है। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा डेटा हो तो आप उसके साथ टेस्ट करो, और यहाँ पे नीचे जो ड्यूरेशन आता है उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि कौन सी क्वेरी फास्ट या कौन सी क्वेरी फास्ट काम कर रही है, कौन सी क्वेरी स्लो काम कर रही है, तो उसको आप पता कर सकते हो। लेकिन मैंने जहाँ तक रिसर्च किया तो दोनों क्वेरी का सेम ही आउटपुट आता है। और जहाँ तक मैंने जितनी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है सबके अंदर मैंने ये जो नॉन आंसी वाला सिंटेक्स है वही यूज़ किया है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाले प्रोजेक्ट आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी अपडेट हो रहा है, तो हम लोग अभी यूज़ करते हैं लेफ्ट जॉइन या फिर राइट जॉइन या फिर इनर जॉइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यूज़ करना है इनर जॉइन। अगर आपको लेफ्ट टेबल से डेटा चाहिए तो लेफ्ट टेबल मतलब लेफ्ट जॉइन, और राइट जॉइन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो नॉन आंसी जो टाइप है उसको आपको कम से कम यूज़ करना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से छोटा सा सिंटेक्स का ही डिफरेंस है। तो आंसी वाले के अंदर हम लोग प्रॉपर पूरा सिंटेक्स लिखते हैं, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन। लेकिन जो नॉन आंसी है उसके अंदर थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा मिक्स हो जाता है, कोमा कोमा करके सारे टेबल हम लोग को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करने होते हैं। तो ये खाली सिंटेक्स का ही डिफरेंस है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और मैंने आपको जितना भी अभी सिखाया उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन आपको रखना है, जितना टाइम मिले उतना आपको खुद पे यूज़ करना है। और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा हो तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फैमिली फ्रेंड के अंदर जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है तो उन सभी के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हैं। और जिसको एकदम बेसिक से सीखना है, एकदम स्टार्टिंग से, मतलब जिसको कोड का सी भी नहीं आता हो, उनके साथ आप ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। मतलब एपिसोड 1 से जहाँ से मतलब मैंने HTML CSS से सीखा है वहाँ से आप सीख सकते हो। तो ये वाली प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग सीखना है तो ये पाइथन वाली प्लेलिस्ट है। अगर आपको डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीखना है तो उसकी भी अलग प्लेलिस्ट है। उसी के साथ टेलमैन, CSS, बूटस्ट्रैप, फिर CSS, इमेज एडिटिंग, गिटहब, इसके सारे अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।